वर्ड को यूज़ करना है अगर आपको वर्ड ओपन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो अगर आपको वर्ड ओपन करना है तो आप अपने डेस्कटॉप पर आइकन के थ्रू ओपन कर सकते हैं। आइकन कैसे बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं। तो आपके इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो मेन्यू ओपन हो रहा है, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको कहीं भी एमएस वर्ड नाम जहाँ भी दिख रहा है, हमें उस जगह पर पहुँचना है। वर्ड का ये सिंबल आ रहा है और यहाँ से आप इसको सिंपली माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करके क्लिक करते हुए डेस्कटॉप पर लाके छोड़ देना है। तो इस तरह से ये आइकन आ जाएगा। तो हम यहाँ से भी एमएस वर्ड में जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप यहाँ पर रन कमांड चलाएं। रन कमांड में आपको क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा विन वर्ड, और इस तरह से भी हम वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो ये दो स्टेप्स आप यूज़ करके एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। और भी स्टेप्स हो सकते हैं इसके, बट आपका इस दो स्टेप से ही वर्क सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमने एमएस वर्ड पर क्लिक कर दिया। एमएस वर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। अगर आप 16 या उसके हायर वर्जन पे वर्क कर रहे हैं, हमें कहाँ चलना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे चलना है। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं। अगर आप टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप उसी टेम्पलेट को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपने वर्क के अकॉर्डिंग, तो आप किसी भी टेम्पलेट को ले सकते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पर अगर हम एक किसी का मॉडर्न क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम है, आप इसके अलावा आपको इस लिस्ट में से नहीं लेना है तो आप यहाँ से अपनी चॉइस भी सर्च कर सकते हैं। बट इस केस में आपके कंप्यूटर में इंटरनेट पहले से वर्किंग होना चाहिए। यहाँ पर वाईफाई ऑन है, क्योंकि ये सारे जो फीचर्स हैं वो नेट पर डिपेंड होते हैं। अब सपोज़ मैंने लेटर्स के लिए क्लिक किया, तो हमें यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स के सैंपल्स मिलने लगेंगे। आपको किस तरह का लेटर बनाना है, और लेटर मतलब आप रिज्यूम है या सीवी वगैरह लेना चाहते हैं। और साइड में भी आपको उसकी कैटेगरीज मिल रही हैं, यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या लेना है। जैसे मैंने रिज्यूम्स एंड कवर लेटर्स पर क्लिक किया, तो ये रिज्यूम्स एंड कवर लेटर्स का सेम मेन्यू अपीयर हो रहा है। तो आपने जैसे सपोज़ क्लिक कर लिया इस टॉपिक पर, तो क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट करना होता है और इंटरनेट की हेल्प से ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होके आ जाता है। और टेम्पलेट का मतलब ये है कि आप इसको एडिट करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो आपको फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखना है, तो मान लीजिए मैंने किसी का नाम यहाँ पे टाइप किया राहुल। और लास्ट नेम मतलब आपने कुमार, मतलब आप इसको एडिट कर ले रहे हैं तो आप इस पॉइंट को भी एडिट करके अपने अकॉर्डिंग एक लेटर तैयार कर सकते हैं। और अगर हम इसका टोटल सैंपल देखें तो उसके लिए कंट्रोल पी करके आप इसका सैंपल देख सकते हैं कि ये लेटर आपने जो तैयार किया वो कुछ ऐसा दिख रहा है। वापस रिवर्स बैक हो जाते हैं इस लेफ़्ट एरो बटन पर क्लिक करके। ये तो हम टेम्पलेट से आए थे। अब हम चलते हैं उस दूसरे ऑप्शन से। तो हम पहले इसको क्लोज़ कर देते हैं और डोंट सेव कर दिया हमने, और दोबारा हम एमएस वर्ड पर आ गए और इस बार हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। ये आप पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये टोटल एंटायर स्क्रीन में क्या क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये किस लिए होता है, यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ सिंबल्स को प्लेस कर सकते हैं। वो कैसे प्लेस होगा, जैसे यहाँ पर सेव, अंडू, रीडू, तीन ऑप्शन ऑलरेडी पहले से जनरेट हैं। तो सेव, फर्स्ट है सेव और देन है अंडू, देन रीडू। अंडू रीडू, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर मुझे न्यू को भी रखना है तो आप न्यू पर क्लिक कर देंगे, तो ये न्यू का एक टूल बार अपीयर हो गया। इसी तरह से ओपन, तो ओपन का
और अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप नए नए और भी टूल बार यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगली बात अगर हम करते हैं तो इसी टूल बार सेक्शन में अगर आगे बढ़ते हैं तो सेंटर पॉइंट में लिख के आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी आप जिस वर्ड में काम कर रहे हैं वो वाली फाइल आपकी सेव्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिख के आ रहा है। तो जब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे तो वो नाम आपका यहाँ पर दिखने लगेगा डॉक्यूमेंट 1 की जगह पर। तो सैंपल के लिए अभी हम इसको कुछ टाइप करके यहाँ पर इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो हमने लिखा सैंपल लिख के और इसको सेव कर लिया। सेव करने के लिए आपको फाइल कमांड पर जाना होगा और सेव क्लिक कर देना होगा। उसके बाद अपनी लोकेशन सेट करनी होगी कहाँ पर आपको सेव करना है। तो आपने डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद और जो भी फाइल नाम देना है वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, सेव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए वो सैंपल नाम का जो फाइल है वो दिखने लगी है। तो ये हो गया फाइल के नेम का प्लेस। रेस्ट बात करते हैं तो ये आपके जो है टोटल मेन्यूज़ है ना। अभी हम लोग होम मेन्यू में वर्क कर रहे हैं तो होम मेन्यू मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर आप दूसरे मेन्यू पे जाएंगे तो ऐसा खुल के आ जाएगा। तो अभी हम लोग होम मेन्यू में हैं और ये जो टोटल सेक्शन है ये आपके कमांड्स की लिस्ट है जो रिबन फॉर्म में अपीयर हो रही है। इसको बोलते हैं रिबन फॉर्म। और अगर हम सबसे बॉटम की बात करते हैं तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपका स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में आपका शो हो रहा है कि अभी हम पेज 1 पर हैं। पेज 1 के 1 सेक्शन पे, यानी हमारा टोटल डिस्प्ले है वर्ड में है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ऑफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और ये वाला जो सेक्शन है ये बोल रहा है नो प्रूफिंग एरर्स, अभी तक कोई प्रूफ्ड एरर्स नहीं शो हो रहा है। और यहाँ बात करें तो ये एक मैक्रोज है जो अभी कह रहा है रिकॉर्डिंग फ़िलहाल आपकी ऑफ है। और इधर की बात करें तो ये आ रहा है रीड मोड। अगर हम रीड मोड कर देंगे तो टोटल डॉक्यूमेंट हमारा रीड मोड में कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इट मीन्स कि फुल स्क्रीन आ गया और आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। वापस आप नॉर्मल पे आ जाइए, यानी हम जो रियल पोजीशन होती है वो नॉर्मल होती है। और ठीक इसी तरह से आप वेब लेआउट में आ जाएंगे तो वेब लेआउट के फॉर्म में दिखने लगेगा। ये आपका वेब लेआउट के फॉर्म में दिखने लगा। वापस हम नॉर्मल पर आ जाते हैं। राइट साइड में यहाँ पर आपका ये जूम सेक्शन है। जूम आउट करते हैं तो आपके पेज की साइज छोटी हो जाएगी इस तरह से। और जूम इन करते हैं तो वो आपके पेज की साइज को बड़ा कर देगा। एक बात का ध्यान देना है, ये सिर्फ जूम कर रहा है। रियल में आपका पेज, रियल में जो आपकी टेक्स्ट की साइज है वो जब आप प्रिंट कमांड देते हैं तो ऑन पेपर जो दिखता है उसके अकॉर्डिंग ही होगी। इट मीन्स कि आपका रियल में जो टेक्स्ट की साइज है वो सेम टू सेम रहेगी, बट आप सिर्फ जूम कर रहे हैं। और लेफ्ट सेक्शन में अगर हम बात करें तो ये आपका मार्जिन सेक्शन होता है। मार्जिन सेक्शन मतलब आप अगर यहाँ पे कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये इसके स्ट्रेट पोजीशन पे टाइप हुआ। और ये जो सेक्शन है ये आपका ये वाला पार्ट कवर करता है और ये वाला जो सेक्शन है ये टॉप का पार्ट कवर कर रहा है, यानी टॉप से इसका डिस्टेंस यहाँ होगा। इसी तरह से राइट में अगर हम बात करें तो राइट में आप ज़्यादातर हम जो टाइप करेंगे वो लास्ट यहाँ पर आके, यानी इसकी स्ट्रेट पोजीशन पे आने के बाद नीचे अगली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसी तरह से आपका हम लोग का पेज का लेफ्ट, टॉप, राइट दिख रहा है। बॉटम के लिए हमें नीचे देखना होगा, स्क्रॉल करके हम नीचे आ गए तो यहाँ पर बॉटम का ये अलाइनमेंट शो हो रहा है, यानी टोटल जो आप टाइपिंग करेंगे वो इसके स्ट्रेट पोजीशन पे आके स्टॉप होगा। इस मार्जिनल या मार्जिन सेक्शन को हम लोग आगे दूसरे सेक्शन से कवर कंट्रोल करेंगे जो कि लेआउट में कवर होगा। और इस होम मेनू की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कमांड की लिस्ट है वो आपके सामने है। और अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में जैसे मैंने यहाँ पर सैंपल लिखा हुआ है
तो आइए जान लेते हैं कि इस पर आपको कैसे कैसे काम करना है। थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर लेते हैं। हमारा पेज का साइज इंक्रीज हो गया, विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर रहेगी। इस सेक्शन को अभी हम देखेंगे, पहले हम इस पार्ट को देख लेते हैं। सैंपल में अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, अभी हमारा जो टाइप करने के बाद जो मूव कर रहा है यानी ब्लिंक कर रहा है, ये आपका कर्सर कहलाता है। ठीक है, मैंने स्पेस बटन प्रेस किया तो ये मेरा कर्सर आगे जा रहा है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मान लीजिए आपने कुछ भी टाइप किया तो इसको आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। सेलेक्ट करने का एक तरीका है, आप इस कर्सर को लेफ़्ट पर लाके छोड़ दीजिए। क्लिक करने के बाद आप फिर माउस से लेफ़्ट बटन से इसको प्रेस करके कंटिन्यूअसली ऐसे स्ट्रेच करिए, आपका ये वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप राइट साइड से हैं तो राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ माउस का लेफ़्ट बटन पकड़ के आप इसको ड्रैग करिए तो सेलेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, अगर आप यहाँ टॉप पर हैं, स्टार्टिंग में हैं, तो आपने शिफ्ट बटन प्रेस करके राइट एरो बटन प्रेस करना है तो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप राइट साइड में हैं तो राइट में शिफ्ट बटन प्रेस करके आपको लेफ़्ट एरो बटन प्रेस करना होगा। तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है, आप इस वर्ड के कहीं भी बीचों बीच किसी पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए तो भी ये आपका टोटल वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर इसको टेस्ट करना है तो मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ। तो अगर आपने इस वर्ड के बीचों बीच कहीं भी क्लिक किया है और आप सिंपली मान लीजिए बोल्ड करते हैं तो ये बोल्ड हो जाएगा पूरा वर्ड। तो इट मीन्स ये पूरा वर्ड सेलेक्ट हो चुका था। इसके अलावा दो ऑप्शन और भी हैं। अगर आपको इसको सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ, अगर आपका कर्सर टॉप स्टार्टिंग में है तो आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो बटन प्रेस कर देंगे तो ये एट ए टाइम सेलेक्ट हो जाएगा। इसका यूज़ आपको तब करना है जब आपके पास इस टोटल लाइन में कुछ लिखा हुआ है। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर इसको डिलीट करके लिखा, दिस इज़ MS वर्ड ट्यूटोरियल, और थोड़ी देर के लिए इसको हमने इस लाइन में फिल कर लिया। ये कमांड अभी हम आगे देखेंगे। मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर ले रहा हूँ अभी, जिससे कि हमें पूरी लाइन मिल जाए। अब ये टोटल लाइन आपके पास पहले से लिखी हुई है। अगर आप इस टोटल लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी कमांड चलाएंगे तो स्लो होगा। इसके लिए एक कमांड और भी चलता है जो कंट्रोल A के नाम से जाना जाता है, वो पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता है। आप उसको भी सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अगले ऑप्शन की बात कर रहे थे, तो वो ऑप्शन है शिफ्ट के साथ डाउन एरो बटन। तो अगर आपका कर्सर स्टार्टिंग में है तो आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो बटन दबाएंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक इसी तरह से आप लाइन के लास्ट में हैं तो शिफ्ट के साथ अप एरो बटन दबाएंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये तो था प्रोसेस सेलेक्ट करने का। अब मैंने अपने बाकी टेक्स्ट को हटा दिया है यहाँ से, और हम अगले इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो मान लेते हैं ये टोटल वर्ड है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। एक बात यहाँ और देखने को मिल रही है, यहाँ पर अंडरलाइन आ रही है रेड और ब्लू अंडरलाइन आ रही है। तो ये इंडिकेट करता है, जो रेड लाइन इंडिकेट कर रही है दिस इज़ ग्रामेटिकल एरर, और ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर कुछ पंक्चुएशन एरर है। तो इट मीन्स कि ट्यूटोरियल का T कैपिटल होगा। तो हमने ट्यूटोरियल का T कैपिटल कर लिया। MS वर्ड का आपको दोनों को कैपिटल करना होगा हमें। MS वर्ड हमने दोनों कैपिटल कर लिया, तो हो सकता है हम एरर फ्री हो जाएं। तो इट मीन्स ये हमारा अभी एरर फ्री हो चुका। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ MS वर्ड ट्यूटोरियल, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया माउस की हेल्प से। ये वाला जो सेक्शन है ये आपका फॉन्ट है, यानी राइटिंग की स्टाइल को चेंज करने के लिए यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। अगर आप इसमें जाएं तो बहुत सारी लिस्ट आ रही है।
जो जो लिस्ट जिस नाम से जिस स्टाइल से दिख रही है वैसी ही वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो सपोज़ मैंने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया, दिस इज़ अल्जीरियन, तो ये अल्जीरियन स्टाइल में कन्वर्ट हो गया। वापस इसको नॉर्मल करना है तो हम नॉर्मल करने के लिए अपनी रियल स्टाइल पे आ जाते हैं, दैट वाज कैलिबरी बॉडी। कैलिबरी बॉडी पर वापस हमने क्लिक कर दिया। ये सेक्शन आपका साइज को कवर करता है। साइज आप 8 से लेकर 72 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई साइज देनी है, यानी जैसे 48 के बाद डायरेक्ट 72 है, बट आपको लगता है कि मुझे इसके बीच में कोई साइज देनी है 50, तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे तो ये मेरा 50 की साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बात होती है कि ये लिमिट कितनी होगी। ये 8 से लेकर 72 तक यहाँ शो हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 4 भी कर सकते हैं, साइज 6 भी कर सकते हैं, और ये हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है 1638 तक। मैंने इसको अभी 6 पर एंटर कर दिया तो ये 6 की साइज में अप्लाई हो गया। 1638 अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं 1638, तो 1638 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमको लिस्ट चेक करनी है तो आप यहाँ पर डालिए 1639 और एंटर कर दीजिए, तो देखिए वहाँ पे एक एरर मैसेज आ जाएगा। एरर मैसेज से हमें ये पता चला कि हमारी लिमिट है 1 से लेकर 1638 तक। तो आप 1 से लेकर 16 तक की साइज अप्लाई कर सकते हैं टाइप करके। अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर माउस रखने पे बता रहा है कि इंक्रीज फॉन्ट साइज। आपको इंक्रीज फॉन्ट साइज करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करते जाइए 1 बाई 1। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो इसी ऑप्शन को फॉलो कर रहा है जो इन्होंने एक सैंपल के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ था। तो आपने 20 कर दिया तो 20 अप्लाई हो गया। ये वाला सेक्शन डिक्रीज फॉन्ट साइज करेगा, यानी फॉन्ट साइज धीमे धीमे आप कम कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैंने डिक्रीज कर दिया, यहाँ पर 12 की साइज पर डन हो गया। तो ये हो गया इंक्रीज, ये हो गया डिक्रीज, और ये सेक्शन आपका हो गया फॉन्ट स्टाइल, यानी इसकी राइटिंग की स्टाइल को चेंज करने के लिए। बोल्ड करते हैं तो बोल्ड मीन्स डार्क हो जाएगा, तो आपने इसको सेलेक्ट, हमारा पहले से था तो हमने इस पर बोल्ड पर क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया। जो आप ऑप्शन लेते हैं दोबारा आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। दोबारा आपने क्लिक किया सेलेक्ट रहते हुए तो बोल्ड को वो कैंसिल भी कर देगा। तो आपने बोल्ड लिया, इटैलिक से इटैलिक करेगा, वापस वापस क्लिक कर देंगे तो इटैलिक कैंसिल हो जाएगा। अंडरलाइन अंडरलाइन कर देगा, अंडरलाइन दोबारा क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस जिस पॉइंट में आपको ये छोटा सा एक फ़िल्टर दिया हुआ है, अगर उस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको और भी चॉइस मिलेगी। तो अगर हम इस चॉइस की बात करें तो जनरली हम लोग अंडरलाइंस पहले वाले स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं जब भी हम अंडरलाइन यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको जूम करके बड़ा कर दे रहा हूँ। अगर आप इसको अंडरलाइन करते हैं तो ये नॉर्मल अंडरलाइन हो गई, बट आपको लगता है ये अंडरलाइन थोड़ा स्पेशल होनी चाहिए तो आप यहाँ एरो में आ जाइए, और आपको लगता है कि ये स्टाइल लेनी है तो आप ये स्टाइल ले लीजिए, या आपको और भी स्टाइल लेनी है तो आप यहाँ से और स्टाइल ले सकते हैं। लाइन का कलर चेंज करना है तो आप अंडरलाइन का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये लाइन का कलर चेंज हो गया और स्टाइल वापस हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ये आपका अंडरलाइन कलर हो गया। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ इसी के लिए है। अगली बार आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे और कंट्रोल यू यानी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल ही अपनी जो ओरिजिनल लाइन है वही आएगी। इसके लिए मैं यहाँ पर एक और वर्ड टाइप कर लेता हूँ, तो मैंने एक नया वर्ड टाइप कर दिया नेक्स्ट। अभी क्या होता है जब आप कोई भी टॉपिक लिखते हैं और उसके बाद कुछ टाइप करते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर टाइप कर रहे थे तो आप देख रहे हैं कि ये अंडरलाइन आगे कंटिन्यू होती जा रही है। तो इसको अगर आपको ब्रेक करना है तो आप क्या करेंगे, दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लीजिए उस टोटल टॉपिक को जिसके आपको नई लाइन देनी है,
तो फिलहाल वो पार्ट आपने पूरा सेलेक्ट कर लिया जहाँ पर ये लाइन नहीं चाहिए हमको, और कंट्रोल यू दोबारा से प्रेस कर दीजिए या आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये लाइन चली जाएगी। अब आपको डायरेक्ट कंट्रोल यू यानी यू पर क्लिक करते हैं तो अब इस बार आपको कौन सी लाइन मिल रही है, तो चूंकि हम इसके ठीक साइड में इसको लिख रहे हैं तो आपको यही लाइन मिल रही है। लेकिन अगर हम यहीं पर इस टोटल डॉक्यूमेंट को, टोटल पार्ट को डिलीट कर दें तो डिलीट करने का प्रोसेस क्या होता है, आपने इसको टोटल को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया कीबोर्ड से, या राइट बटन से भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर राइट बटन से देखिए कट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। और अगली बार हमने फिर से कुछ नया टॉपिक लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक बात देखने को ये होती है कि पहले से आपका अंडरलाइन और बोल्ड ऑन है, तो आप इन दोनों को ऑफ कर लीजिए और फिर से हम लिखते हैं नया टॉपिक, और नए टॉपिक में हमने लिख दिया स्टैंडर्ड। जब आप स्पेस बटन प्रेस करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल हो जा रहा है, ये क्यों हो रहा है अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स इसके अंदर स्टोर होती है जो आपके पूरे एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यानी इस एम एस ऑफिस के पैकेज में ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड होती है। ये दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको देखने को कम मिलेगी। अगर आप वर्ड पैड पे या नोट पैड पे टाइप करेंगे और स्पेस करेंगे तो आपको पहला लेटर कैपिटल नहीं करेगा। हमने इसको फिर से सेलेक्ट किया और अगर हम अंडरलाइन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक बात देखने को मिली कि जो आपने सेटिंग एक बार ले लिया है वो अगली बार के लिए उसको फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये आपको सेटिंग यहीं से आके बदलनी पड़ेगी। तो हमने इसको दोबारा से क्लिक करके वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में, और ओरिजिनल फॉर्मेट में कलर था ब्लैक, ब्लैक कलर में चेंज कर दिया। तो इसका मतलब एक बार आप अप्लाई कर देंगे तो उसको आपको बदलना पड़ेगा बार बार यूज़ करने के लिए, अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने फ़िलहाल अभी लाइन को कैंसिल कर लिया है। अब यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है स्ट्राइक थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू से कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फिर से हम लोग थोड़ा सा जूम को बढ़ा लें अपने, ये देखिए दिस इज़ स्ट्राइक थ्रू, ये एक स्टाइल है। आपको अगर ऐसा यूज़ करना है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर लिख के आ रहा है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, इसका यूज़ आपको कभी भी करना पड़ सकता है। जैसे सैंपल में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है CO2, बट ये CO2 जैसा लग नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, टू को सेलेक्ट कर लेना है और ये डाउन वाला सबस्क्रिप्ट यूज़ करना है, तो ये CO2 कुछ ऐसा नज़र आने लगेगा। इसी तरह से अगर हम कोई और दूसरा फॉर्म लिखते हैं जैसे 10 की पावर 2, तो आप इस 2 को रेज्ड कर देंगे, इट मीन सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो 10 की पावर 2 यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका यूज़ करना होता है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करना है, स्टैंडर्ड है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स के हम इस मोर ऑप्शन में आ जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल है, आप जो भी स्टाइल पर माउस लेके जाएंगे तो वो सिंपली आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। आपने मान लीजिए ये स्टाइल ले लिया, ये तो था डायरेक्ट स्टाइल। अगर आपको इसमें भी चेंज करना है तो फिर से आप यहाँ पर आउटलाइन वाले पर आ जाएंगे, तो हम यहाँ से आउटलाइन इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। आपने कहा आउटलाइन कलर ब्लू। नेक्स्ट फिर से हम आते हैं शैडो, अगर आपको लगता है कि शैडो मुझे देना है तो आप यहाँ पर शैडो की स्टाइल ले सकते हैं, कोई भी स्टाइल। तो ये देखिए यहाँ पर शैडो दिखने लगा मेरे इस टेक्स्ट के पीछे। ये स्टेप आपको बार बार करना होगा, एक बार में एक ही स्टेप अप्लाई होगा।
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अगर आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाना है तो आप रिफ्लेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ग्लो, अगर आप ग्लो करते हुए लिखना चाहते हैं तो ग्लो में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया। ये टोटल जो स्टाइल अभी तक हम लोगों ने यूज़ की वो कुछ ऐसी दिख रही है। ये तो थे स्टैंडर्ड सेटिंग्स। नंबर स्टाइल इसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को स्टाइल दे सकते हैं। और अगर हम इसी समय बात करें अपने इस फॉन्ट के अलावा फॉर्मेट पेंटर की, तो ये क्या करता है। मान लीजिए आपको लगता है कि ये टोटल स्टाइल जिस पर हमने बहुत सारे इफ़ेक्ट दिए थे वो मुझे याद नहीं है और जिसको करने में टाइम लगेगा, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे वर्ड को या किसी एक लेटर को सेलेक्ट कर लीजिए। अगले स्टेप में आप फॉर्मेट पेंटर पे आ जाइए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, इसकी स्टाइल को कॉपी कर देगा और आपके पास माउस में देखिए कर्सर में एक ब्रश बन के आ गया, जिसको आप जैसे ही दूसरे टेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे तो वो स्टाइल उस पर अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट इज हाइलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ हमने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है और इसको हमें सपोज हाईलाइट करना है तो आप इस हाईलाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट पर हाईलाइट करने का काम करेगा और इसको कैंसिल भी यहीं से करना होगा। अगर हम इसको कैंसिल करने के लिए, जैसे कि हमारे लिए यहाँ पर कमांड दिया हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करते हैं तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। तो आपको इसको कैंसिल करना है तो जहाँ से हमने इसको लिया है यहीं से कैंसिल करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर मीन्स आप टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर टेक्स्ट को ही कलर करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को कलर नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम जो भी कलर देना चाहते हैं तो इस पर ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए मैंने कलर दे दिया। इसकी हम जूम साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो फ़ॉन्ट कलर। नेक्स्ट आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। आप जो भी स्टाइल्स वगैरह लेते हैं हम लोग उसको कैंसिल करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ होता है। स्टाइल मतलब आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, राइटिंग स्टाइल और यहाँ तक कि आपने जो लाइन नंबर दिया है और भी जो सेटिंग्स वगैरह दी हैं एक्स्ट्रा में टाइपिंग करने के अलावा, वो सारी क्लियर फॉर्मेटिंग करने पर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जैसा कि आप वर्ड न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद टाइप करते हैं तो ये उसी स्टेज पे लाके आपको वापस भेज देगा। तो क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग होगा। अब अगर हम बात करें बुलेट्स और इसके अंदर ऑप्शंस की, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ मैटर तैयार कर लेते हैं। हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। आइए इसको सेलेक्ट करके बुलेट्स को समझा जाए। तो बुलेट्स में आप यहाँ पर कोई भी सिंबल ले सकते हैं। अगर आपको सिंबल जैसे ये लेना है तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। और न्यू डिफाइन न्यू बुलेट, अगर आपको कोई नया बुलेट यहाँ पर अप्लाई करना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे पिक्चर से अगर हम आ जाएं तो पिक्चर्स में अगर आपको ऑनलाइन कोई पिक्चर लेनी है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में आप यहाँ पे ले सकते हैं आइकन्स। तो देखते हैं कि आइकन्स टाइप करने पर यहाँ पर कोई लिस्ट आ रही है। तो आप यहाँ से भी बहुत सारे लिस्ट ले सकते हैं। तो सपोज़ हमने ये लिया, ये चूँकि एक साथ ग्रुप में है तो हमें कुछ ऐसे आइकन को लेना है जो सिंगल पीस में हो। तो चूँकि हमने टाइप किया था आइकन्स, तो हम इस बार टाइप करते हैं आइकन। जैसे हमने मान लीजिए सपोज़ लेना है व्हाट्सएप,
तो व्हाट्सएप का आइकन मिल गया हमको, यहाँ पर व्हाट्सएप लिखा हुआ है। अगर आपको प्लेन आइकन लेना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसको इंसर्ट कर लेंगे, और इंसर्ट होने के बाद ये आइकन हमारे जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है इस पर एज ए बुलेट के फॉर्म में अप्लाई हो जाएगा। टाइम यहाँ ज़्यादा लग रहा है, और अगर ये टाइम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लगता है, ओके, कुछ आइकन को यहाँ पर लाने में इसको ट्रांसलेशन में दिक्कत हो रही है, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ओके करके देख लीजिए, ये सपोर्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला आइकन नहीं मिल पाएगा। आप सिंबल में भी यहाँ से ले सकते हैं एज ए आइकन फॉर्म में। तो आपने सपोज़ ये आइकन लेना है तो इस आइकन को ओके करने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आइकन्स ले सकते हैं। और एक बात और है, जैसे मान लीजिए आपको लगता है 1 के अंदर 2 और 3 और 4 सेक्शन लेना है, तो अगर हम सिंपली इसको इस बटन से इंक्रीज इंडेंट करते हैं तो यहाँ देखिए कुछ चेंज होगा। तो मतलब अगर आपको इसके अंदर शो करना है तो आप इस तरह से भी इसको सेट कर सकते हैं। वापस से अगर आपको लगता है कि इस 5 के बाद हमें इस सिंबल की ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके नन कर देना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल तो हो गया, लेकिन ये जो स्टेट पोजीशन है इससे ये डिस्टर्ब हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप टैब बटन प्रेस करिए, देखिए ये अपने ही पोजीशन पे सेट कर देगा उसको। और इसके बाद जब आप एंटर करते हैं तो अगला हम लोग फॉलो कर सकते हैं विदाउट बुलेट। इसके बाद हम चलते हैं नंबरिंग्स पर। तो नंबरिंग्स के लिए पहले हम एक काम करते हैं, ये सारे ही जो इफेक्ट इसमें पड़े हैं इसको कैंसिल कर लिया जाए। इसके लिए आपने क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ किया, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। क्लियर फॉर्मेटिंग सबको क्लियर कर देता है। थोड़ा सा एक साइज इसको रिड्यूस कर लेते हैं, और अगली बार हम लोग आते हैं नंबरिंग्स पर। नंबरिंग आप कोई भी ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत सारी स्टाइल दी हुई है। यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, उसका स्मॉल केस दिया हुआ है। तो मान लीजिए आपने 1 2 3 4 ले लिया, तो इस तरह से आप नंबरिंग ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 1 के अंडर में 2 3 4 होता तो आप इसका फिर यूज़ करिए, तो आपको फिर चॉइस मिलेगी। इस तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो आपको चॉइस देगा। अगर आपको लगता है नहीं यहीं पर मुझे दूसरा मोड लेना है, तो ठीक उसी तरह से आप यहाँ से जाके इसको चेंज कर लीजिए कि आपको रोमन लेटर्स शो करना है या जो भी दूसरा सेटिंग लेनी है तो वो यहाँ से ले सकते हैं आप। आपने कहा ABCD लेना है, ABCD का ये स्टेज लेनी है। तो इस तरह से हम नंबरिंग वगैरह ले सकते हैं। और अगर आपको कैंसिल करना है इसी जगह पर तो आप सीधे यहाँ पर आने के बाद नन कर लीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें कुछ भी नहीं लिखना है तो आप एक काम करिए, इसका बुलेट का यूज़ करिए कैंसिल करने के बाद। तो ये देखिए 1 के अंडर 2 3 4 इस तरह से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। और इसको अगेन हमने यहाँ आने के बाद कैंसिल कर दिया। क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं तो ये अपनी स्टेज पर वापस पहुँच जाएगा। इस सेक्शन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ऑलरेडी वैसे हम लोगों ने इसको यूज़ किया था, लेकिन ये थोड़ा सा सेक्शन कुछ रिलेटेड है आपका हेडिंग से रिलेटेड। जो हेडिंग वाला पॉइंट है वो आपके यहाँ कवर हो रहा है, तो इसको अभी हम लोग अगले स्टेप में देखेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे आप जब भी कुछ टाइप करते हैं तो वो आपका लेफ़्ट मोस्ट होता है, यानी इस पेज के लेफ़्ट साइड में ही आता है। अगर आपको लगता है कि मुझे इस पेज के सेंटर में टाइप करना है तो आप यहाँ पे इसको सेंटर कर सकते हैं, कंट्रोल E भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये सेंटर में आ जाएगा। और सेंटर में ये देखना होगा कि ये जो बीच का जो लेटर है वो सेंटर में होता है, लेफ़्ट राइट आपका जिग जैग फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह से आप सेंटर, लेफ़्ट और राइट 3 स्टेज यूज़ कर सकते हैं। चौथी स्टेज की बात करते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए हमारे पास टेक्स्ट ज़्यादा होना चाहिए,
तो टेक्स्ट ज़्यादा के लिए हमने यहाँ से कुछ टेक्स्ट ले लिया, ये हमने दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट कर लिया, और इस पर अगर हम टेस्ट करें तो मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। अगर हम इस पर बात करें तो हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, और जस्टिफाई की बात करें तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम इस लाइन को हटा दें, क्योंकि इस लाइन में बहुत सारे लेटर्स अभी नहीं हैं, तो ये क्या करेगा, कोट्स और यहाँ पर फुल स्टॉप करते हैं, तो ये इस केस में आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट और राइट दोनों केस इक्वल है। तो ये क्या करता है, जस्टिफाई के केस में आपको दोनों साइड इक्वल मिल जाएगी। जितना हो सकेगा कंप्यूटर उसको सेट कर देगा, जहाँ पर ज़्यादा स्पेस है वहाँ पर हो सकता ना कर। तो मैंने अभी इस इतने ही पार्ट को सेलेक्ट किया था। आप इसको पर फिर से अलग से इंडिविजुअली सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि क्या ये कुछ और ठीक कर रहा है। तो जितना हो सकता है उतना वो जस्टिफाई के केस में करेगा। ये अभी हम लोगों ने देखा था डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट को, इसको हम अलग से देख लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ लिखा है नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और हमें इसके बाद नेम के आगे लिखना था, तो आपको नेम के आगे लिखना था। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसका यूज़ कर लेंगे, इंक्रीज इंडेंट का। ओके, इंक्रीज इंडेंट क्या करेगा, आपका होल लाइन, जितनी भी होल लाइन है उसको आगे मूव करेगा। तो ऐसे केस में आपको टैब बटन का यूज़ करना है। टैब बटन से आप आगे आ जाइए, और इस तरह से हम यहाँ पे टैब बटन का यूज़ करते हुए अपना जो भी नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ABC। और नीचे अगर आपको स्ट्रेट इसी के नीचे जाना है तो आप फिर से टैब बटन का यूज़ करिए। डेट ऑफ बर्थ में आप कुछ भी डाल सकते हैं, 12/6/1998। अगेन आप नीचे आ जाइए, फिर से टैब बटन यूज़ करेंगे तो ये वहाँ पर पहुँच जाएगा, और आप एड्रेस में कुछ भी ले सकते हैं, लखनऊ। और इस तरह से हम कॉन्टैक्ट नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ये देखा कि ये होल लाइन को मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन, पूरे पूरे पैराग्राफ को मूव कर लेता है। तो मतलब अगर आपने इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, अगर हम इस 3 की बात करें, इसको डिलीट कर लेते हैं। अगर आपको इस 3 पार्ट को आगे बढ़ाना है तो आपने इसका यूज़ किया तो ये पूरे पैराग्राफ को ही आगे मूव कर देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको इस पैराग्राफ पे सेट कर लीजिए, और नीचे वाले पार्ट को आप बैक स्पेस करके वापस ले आइए, और यहाँ पर आप फिर से दूसरा पार्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये अपनी सेटिंग पर आ जाएगा। यानी इतना ही पार्ट आपका इस इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट की वजह से उस स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। मैं थोड़ा सा पेज सेट कर लेता हूँ, और ये आपका टोटल होल पेज दिख रहा है हम लोगों का। ये टोटल आपका होल पेज दिख रहा है, जिसमें और भी पेजेस हैं। ठीक है, सिंगल एक ही पेज में है। और अगर हम बात करें इस सेक्शन की, तो ये क्या करता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग करता है। तो अगर आपको लाइन और पैराग्राफ में स्पेस क्रिएट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो देखिए ये ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर पहले पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जितने पर आपको स्पेसिंग लेना है। तो मैंने इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया, और देन हम लोग आते हैं पैराग्राफ और स्पेसिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए पूरे ही पैराग्राफ में स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो जितने भी स्पेस का आपको क्रिएट करना है तो वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1.15 पर होता है, तो हम वापस 1.15 पर क्लिक कर देते हैं तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा अपने। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें शेडिंग की, तो शेडिंग आप लेंगे तो अगर हमने पूरे को सिलेक्ट कर रखा है तो पूरे के बैकग्राउंड में एक कलर अप्लाई हो जाएगा
मेनली इसका वर्क होता है लाइन को कलर करने के लिए। तो आप पूरी एक लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हमने 3 लाइन एक सेलेक्ट कर लिए या 2 लाइन ले लेते हैं, और इसका कलर आपको जो भी देना है आप दे सकते हैं। अगली 2 लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं हम, इसका कलर आपको डिफरेंट बनाना है तो हम डिफरेंट बना सकते हैं। तो ऐसे आप मल्टी लाइन में कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसका कलर हमें और डिफरेंट रखना है तो हम इसका कलर और डिफरेंट ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक बात पॉइंट और भी देख रहे हैं कि लाइन के बीच में ये थोड़ा सा वाइट कलर आ रहा है। जनरली ये वाइट कलर नहीं आएगा। यहाँ पर एक्चुअली मैंने थोड़ा सा इस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बॉक्सेस दिख रहे हैं, यानी इस सेक्शन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ बॉक्स अप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से बीच में स्पेस आ रहा है। मैं आपको एक नए डॉक्यूमेंट में क्रिएट करके दिखाता हूँ। हम लोग फाइल में चलते हैं और न्यू से एक नए डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं, और मान लीजिए यहाँ पर हमने सिंपली लिखा है दिस इज MS वर्ड ट्यूटोरियल, और इसको हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अभी हम इसके बारे में जानेंगे। फिर इस होल लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हमने पेस्ट कर लिया। अगर हम इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ पर कलर की बात करें, जैसा कि हम लोग पिछली बार देख रहे थे, मान लीजिए सेम कलर लेना है तो अब आप देख रहे होंगे आप बीच में कोई भी वाइट लाइन नहीं आ रही। तो इस तरह से आप हर एक लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। आपको इन दोनों लाइन का कलर डिफरेंट रखना है, आप डिफरेंट कर लीजिए। अब देखिए दोनों ही कलर के बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस लेना है उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं तो स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन एंटर करने के बाद आपको एक खाली लाइन का गैप मिल जाएगा। अब आप क्या करिए, इस पूरी लाइन तो सेलेक्ट नहीं हो पाएगी। आप ऐसे केस में सिर्फ कर्सर को यहाँ रखिए और यहाँ पर इसको ब्लैंक कर लीजिए या नो कलर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बीच में आपको खाली स्पेस मिल जाएगा। अगर आपको कंटिन्यूसली इसी कलर को कंटिन्यू करना है, मान लीजिए आपके पास टेक्स्ट नहीं है नीचे, मैं टेक्स्ट को डिलीट कर दे रहा हूँ, आपको टेक्स्ट नहीं है तो आप यहाँ पर एंटर करके भी इस कलर को बढ़ा सकते हैं। और जब जब जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे ये कलर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। सबको कैंसिल करना है तो आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आने के बाद नो कलर ले लीजिए। या हमने जैसे कि पहले भी देखा था कि क्लियर फॉर्मेटिंग से आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। ये लाइन सेलेक्ट नहीं हुई है तो इसको आप फिर से क्लियर करके क्लियर फॉर्मेटिंग से भी हटा सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हम लोगों ने लाइन और फॉर्मेटिंग को भी समझा।